बोलो सच्चे दरबार की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप सो आप सब अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरे फेस पे कितनी ज़्यादा स्वेलिंग है और मेरी आंखों में भी इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी है, क्योंकि कल रात में मेरे साथ एक इंसिडेंस हो गया था जिसकी वजह से मैं बहुत रोई थी। तो फिलहाल मैं अभी ठीक हूँ और आज है हमारे घर में सत्यनारायण जी की कथा। तो मैं उठ चुकी हूँ और ये देखो मेरी सिस्टर और मेरे भाई लोग अभी तक सो रहे हैं। और मम्मा ने सबसे पहले यहाँ पे 7 बजे मुझे ही उठा दिया था और मम्मा खुद भी उठ चुकी थी। जब मैं उठी तो मम्मी नहा धोकर रेडी हो चुकी थी और मम्मी जितना भी सामान है, फल वगैरह, इन सबको सेट कर रही थी, मतलब सही से लगा रही थी। और यहाँ पे अभी सिस्टर भी उठ गई है और सिस्टर और मैं ब्रश कर रहे थे और मैं इसको बोल रही थी कि तेरा और मेरा ब्रश तो बिल्कुल ही सेम है। उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में, तो मैं देखा भाभी यहाँ पे अभी प्रसाद बना रही हैं। और उसके बाद फिर जब हम फ्रेश हो जाते हैं तो मेरी सिस्टर को काम मिला था गरी कसने का, कद्दूकस करने का, और मुझे काम मिला है प्याज छीलने का, जो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे को सबसे गंदा काम लगता है प्याज छीलना, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा लगता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मम्मा किचन में आ जाती है और फिर मम्मा यहाँ पर बना रही है आज छोले। और मतलब मम्मा ने कुछ कज़न्स वगैरह को भी इनवाइट कर रखा, मम्मा के भाई लोग भी आने हैं, तो उन्हीं के लिए मम्मा यहाँ पर खाना बना रही है। और यहाँ पर उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई तो मैं देखा खीर भी बन चुकी है। तो मैं आ जाती हूँ उसके बाद दादी के पास और दादी यहाँ पे नाश्ता करी। आजकल दादी का फेवरेट नाश्ता हो रहा है राइस पफ का, उन्हें पसंद है। और ये है एक, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, ये मैंने ही बनाया था, ये आइसक्रीम की स्टिक से, और ये अभी टूट गया है, इसे मुझे फिर से पेस्ट करना पड़ेगा। और इसमें मेरे मम्मी पापा का नाम लिखा हुआ है। एक पर खीर बन रही है, एक पर छोले पक रहे हैं। तो गाइस हम दोनों यहाँ नहा कर आ चुके हैं। तो कॉल ही लग रही है मुझे, देखिए दोनों के पास। अच्छा, तूने अपनी तरफ कैमरा कर रखा था, पता नहीं लगी है। जी हाँ। ठीक है, मेरी आईज देखो कितनी स्वेलिंग हो रही है। तेरे से ना मेरी हो रही है, देख देख देख। ऐसे भूत भूत वाली वीडियो डाल दूँ। तो यहाँ पर देख रहे हो और भी जितना सारा सामान था पूजा का वो सब आ चुका है, जितना भी पंडित जी ने लिखवाया था। और केले के पत्ते भी आ गए, क्योंकि भगवान नारायण जी की पूजा में ये मस्ट होता है। और यहाँ पर ये सब लगा रहा है अभी टोनर। और ये होममेड है, ये मैंने खुद से बनाया था। मेरा गुलाब जल जो मैंने खरीदा था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने होममेड ही बना के रख लिया था। और ये मतलब स्किन के लिए बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद फिर मम्मा यहाँ पर हम सब के लिए नाश्ता लेकर आई हुई थी। और इस बार नाश्ता किसी के लिए डिफरेंट नहीं बना था, सबका एक ही था, ब्रेड, नमकीन, बिस्किट। और इसके जब हम नाश्ता कर ही रहे थे तभी पंडित जी भी आ गए थे और फिर सबने अपना नाश्ता छोड़ा और पंडित जी का आशीर्वाद लेने पहुंच गए। और जब मैं आशीर्वाद ले रही थी तो पंडित जी बोल रहे थे अच्छा जी व्लॉगिंग चल रही है। और फिर जैसे ही हम सब ने आशीर्वाद लिया और फिर हम सब ने अपना नाश्ता कंप्लीट किया। और यहाँ पर पंडित जी भी अपना नाश्ता कर रहे हैं और भाई यहाँ पर जो भी लोग आने हैं जिनको भी मम्मा ने इनवाइट करा है, अभी भाई उनके लिए मतलब दरी वगैरह लगा रहे हैं बैठने के लिए, मतलब प्रिपरेशन कर रहा है। और यहाँ पर पापा बना रहे हैं पंडित जी के लिए बिना लहसुन प्याज का खाना, क्योंकि जो खाना बना था उसमें लहसुन प्याज था। और यहाँ पर पंडित जी ने शुरू कर दी है पूजा की तैयारी, जिसमें भाई भी मतलब हेल्प करवा रहा था पंडित जी की। और यहाँ भी भाभी रेडी हो रही है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। और मैंने पहना था ये पिंक कलर का सूट और मैंने लिया था ये वाइट कलर का दुपट्टा, जो बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। और इस सूट बिल्कुल ही सिंपल सा था। और तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं रेडी होकर नीचे आ गई हूँ और मेरी सिस्टर यहाँ पर अभी सभी को तिलक कर रही है। और पंडित जी यहाँ पर अभी सभी को कलावा बांध रहे हैं। और फिर सुंदर भगवान की पूजा हुई, आरती हुई, भोग लगा, प्रसाद देकर वह अपने घर आ गए। और हमारा रात्रि में नींद नहीं आवे, भगवान से प्रार्थना करें, हे सत्यनारायण भगवान, यदि आज मुझे भिक्षा में जो भी धन उसको प्राप्त होगी। अरे ये रहा। और अब लोगों का आना भी शुरू हो गया था, अभी थोड़े बहुत ही लोग आए थे और धीरे धीरे सभी लोग आ चुके थे। और ये बुग्गू को देखो, ये बहुत ही नौटी भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। और सभी गायत्री मंत्र बोलो जी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। रख दो बीच में। हाँ जी छोड़ दो। ये थाली उठाओ जी। माता पिता शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। प्राण ब्रह्म परमेश्वर, प्राण ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जय जय जगदीश हरे, करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। और यहाँ पे अब पूजा ख़त्म हो चुकी है और भाभी यहाँ पर पूरे घर में आरती दिखा रही हैं। और फिर जब वो इस कमरे में आई तो मैंने कहा कि आप रुक जाओ, मैं फ़ोटो ले लेती हूँ उसके बाद, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है और फिर भाभी कपड़े वपड़े चेंज कर देती। तो फिर भाभी यहाँ पे खड़ी हो गई हैं और मैं अभी ले रही हूँ इन दोनों की फ़ोटो। और फिर उसके बाद यहाँ पर बड़ी मम्मी प्रसाद को रेडी कर रही है और ये दीदी हैं, ये भी इनकी हेल्प करवा रही थी। और सबसे पहले प्रसाद जो भी बनाया जाएगा वो है कन्याओं का, तो अभी बड़ी मम्मी लगा रही है कन्याओं के लिए प्रसाद। और यहाँ पर मम्मी कन्या ढूंढ रही थी कि पूरी कन्या है या नहीं, ये मतलब 5 या फिर 7 कन्या को बैठाते हैं, मतलब उनको प्रसाद देते हैं। और यहाँ पर 2-3 कन्या तो हमारे घर पे खुद ही आई हुई थी तो मम्मी ने उनको दे दिया, और बंटे को तो आप सब जानते ही होंगे। और फिर मम्मा ने इन सबको प्रसाद देकर इन सबके पैर छुए। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल शंकर भगवान। अरे ले लिया बाद में, बात तो हो गई। ला दे दे, बाद में देंगे तो दूंगी। लाओ 23 तारीख एक ही को होगी, अगर एक ही हुई तो एक। कह दे पीछे एक और बैठी, 100 रुपए में कितने कितने बांटेंगे हम लोग। ये नहीं खोला मैं। वो बैठी वो नहीं लड़ रही है, देखो कैसे लड़ रही है। अब उसका हक शादी यही पे लड़ेगी। नहीं, जिसकी शादी हो जाती वाला उसका हक बनता लड़ने का। नहीं नहीं 100 रुपए में एक ही खुल रही है। 5 बांटे। 100 रुपए में एक ही। पैसे देते जाओ, गार्ड खुलती है। कल मेरा नंबर है। नहीं कल भी दे रही है, कल भी तुझे ही दे रहे हैं। अक्षय लाल भाभी 100 रुपए और दो। क्या करना है? ऐसे काम करते तेरा प्रसाद लेके नीचे आओ। अंकल जी राधे राधे। कविता ये कल वाले में निपटा देगा तुझे, कल राखी वाले में निपटा देगा यहाँ से तुझे। निकलवा दो। कल वाले में नहीं निपटा देता। इस समय वृषभ और जो मंगल बैठा हुआ। तो यहाँ पर अब मेरी कज़न सभी को प्रसाद बांट रही है, मतलब सबसे पहले कन्या का निकाल कर उसके बाद जितने भी लोग आए थे उनको प्रसाद दे रही थी वो। और मैं बता दी तो ये कथा हमारे घर क्यों रखी गई थी, क्योंकि मतलब जब भाई और भाभी की शादी हुई थी तो उसके बाद से हमारे घर में कथा नहीं हुई थी नारायण जी की। और कहते हैं ना कि जब कथा हो, मतलब जब शादी हो घर में किसी का बेबी हो तो कथा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी चीज़ की कथा थी तो मम्मी को सही टाइम लगा तो मम्मी ने करवा दी। और यहाँ पर अभी भाभी सबसे आशीर्वाद ले
ले रही है और यहाँ पर मैंने भी भाभी को आशीर्वाद दे दिया था। और उसके बाद फिर भाई हम थक गए हैं और इसके बाद यहाँ पर मेरी प्रसाद लेने की बारी है। सबसे लास्ट में मुझे ही मिला और यहाँ पर पंडित जी ने मुझे पूरा डोंगा ही थमा दिया। वो कह रहे कि लो आप पूरा पूरा ही रख लो, और इसमें कुछ नहीं था, बस ये एक नाशपाती थी, देखने में इतना बड़ा लग रहा है। और फिर यहाँ पर मम्मा ने पंडित जी को भी खाना वाना खिला दिया था और फिर पंडित जी जा रहे थे तो हम सब ने उनका आशीर्वाद लिया और पूजा हमारी अच्छे से ख़त्म हो गई थी। और चल ठीक है, सब तो भाई चमकत यहाँ है चमके था इनके आगे। राधे राधे। राधे 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 राधे। तो भाई इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद सबसे पहला काम था यहाँ पर पूड़ी निकालना, क्योंकि ऑल ओवर सारा खाना बन चुका था, मम्मी बना चुकी थी। और अभी भोग के लिए भी मैंने बीच में जाकर बना दिया था, और अभी है ये सबके खाने के लिए मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे खाना रेडी हो गया और सिस्टर दिखा रही है, और इसके बाद फिर यहाँ पर हम सबका भी खाना लगेगा। और भी बहुत तेज भूख लग रही थी, जो फिर अभी मम्मी हमें सर्व कर रही है। उसके हम सबके खाने के बाद फिर अभी मम्मी बैठकर खाएगी, क्योंकि 4 या 5 बज चुके थे, तो ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर बहुत भूखे थे। इसके बाद फिर भाई हम करेंगे घर की पूरी क्लीनिंग। और अभी आप हमारा घर देख सकते हैं कि कितना मैसी हो गया था, इतने सारे ढेर सारे बर्तन हो गए थे और सारा सामान इधर से उधर बिखर सा गया था। तो अभी भाभी यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, और ये जितना भी सामान बिखरा हुआ है ये सब मैं सेट करूँगी। और यहाँ पर मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, और फिर जैसे मैं इधर आई तो वो पता नहीं क्यों मुझे घूरने लग गई। और फिर ये क्या था है? सबको बोले जा रही है तुम्हारे भैया ही लोग देखो अब आए हैं खत्म होने के बाद। भाई मैं 2-3 बार पूछा, पता क्या कह रही है, अंशिका ने साफ मना करा, मैं नहीं जाऊंगी अब। ये लोग कह रही ममता बबीता कह रही है अंशिका बहुत काम करवावा, तुम्हारी अंशिका नहीं है। उसको देखो कहाँ बैठा दिया। ये अपने भैया की बहन है। पानी बाद में क्यों रहता गिरा हुआ पहले लपेट ये मामा आए अच्छा बनाएगा यार, कथा होएगा तो टूटी है शक्कर। तो यहाँ पर मैं फाइनली सोकर उठ चुकी हूँ, और आप देख रहे हैं मेरे फेस पर कि मेरे को कितना लेजीनेस सा फील हो रहा है। मेरे को अभी भी नींद आ रही है, बट मेरे को अभी जाना था पुलिस स्टेशन, तो मैं उठ चुकी हूँ और 7 बज चुके थे। और आप मेरी कटिंग देख रहे हैं ना, कितनी प्यारी लग रही है मेरी कटिंग। और यहाँ पर अभी भाई लोग सो रहे हैं, क्योंकि भाई सबको थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। छोटा सा ही फंक्शन हो तो थकावट तो हो ही जाती है। और यहाँ पर सिस्टर अभी मेरी मम्मी को लगा रही है, मतलब मेरी क्या उसकी भी मम्मी है, वो मम्मी को लगा रही है मेहंदी। और मामू यहाँ पर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम चला रहे हैं वो यहाँ पर। और मैं आ जाती हूँ पुलिस स्टेशन, और यहाँ पे मैंने एफआईआर करवा रखी थी, तो उसी का ही रिटर्न एप्लीकेशन देना था, क्योंकि लास्ट नाइट लेट ज़्यादा हो गया था, 12 बज गए थे। तो फिर पुलिस वालों ने खुद ही कहा था कि आप नेक्स्ट मॉर्निंग आकर हमें रिटर्न एप्लीकेशन दे देना। जो मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था उसके अगेंस्ट में मैंने यहाँ पर एफआईआर करी थी। उसके बाद हम निकल जाते हैं घर के लिए, बट रास्ते में मार्केट पड़ी तो हम थोड़ा सा वहीं पर चले गए, बट हमें वहाँ कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर हम सीधा घर आ गए। और घर आकर फिर अम्मा मेरे मेहंदी देख रही थी, और अम्मा बहुत खुश हो रही थी मेरी मेहंदी देखकर। और ये मैं जहाँ पर जॉब करती हूँ तो वहीं पे एक भैया ने लगाई थी, और मेरे को मेहंदी लगाना पसंद नहीं है, बट उन्होंने कहा कि आप लगवा लो। मैं और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपनी मामा की लड़की को मेहंदी। मैंने फर्स्ट टाइम किसी को मेहंदी लगाई है, मुझे बिल्कुल भी मेहंदी लगाने नहीं आता। और यहाँ पर ये कुछ पता नहीं क्या ही बना रहा है, कुछ डिज़ाइन ही नहीं समझ में आ रहा इसका, बस लगाने में लगा हुआ है, ये नहीं कि किसी से फूल ही बनवा लेता। उसके बाद भाई यहाँ पर सिस्टर भाभी को भी मेहंदी लगा रही हैं, और ये मेहंदी का प्रोसेस अब रात भर चलता रहेगा। तो मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। और भाई मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।